हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आई एम आनंदी मैम। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी के बारे में। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फार्माकोलॉजी और जो हमारा चैप्टर है वो है ड्रग एक्टिंग ऑन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम और उसमें एक टॉपिक है लैक्सेटिव्स। इसके पहले भी हमने कई सारे टॉपिक जो है पेप्टिक अल्सर वगैरह, एंटासिड्स वगैरह पढ़ लिए हैं। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो लैक्सेटिव्स ड्रग्स क्या होती हैं और किस लिए ये हमारे काम में आती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। व्हाट इज लैक्सेटिव्स? सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं लैक्सेटिव्स कौन से एजेंट होते हैं, कौन सी वो ड्रग्स होती हैं जो लैक्सेटिव्स की कैटेगरी में आती हैं और ये हम किस लिए बेनिफिशियल होती हैं, किस लिए हम इनका यूज़ करते हैं। सो लैक्सेटिव्स क्या होते हैं कि जनरली यूज फॉर इंक्रीज द पासेज ऑफ द कोलोनिक कंटेंट एंड जनरली क्लासिफिकेशन इज एज द फॉलोइंग। जो हमारी ऐसी ड्रग्स या ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारे जनरली क्या होते हैं, जो हमारा कोलोनिक कंटेंट होता है उसके पैसेज को इंक्रीज करने के काम में आते हैं, वो हमारे होते हैं लैक्सेटिव्स। अब इसको हमने क्लासिफाई किया है तीन तरीके से। एक हमारे केमिकल स्टिमुलेंट होते हैं, दूसरे हमारे मैकेनिकल स्टिमुलेंट होते हैं और तीसरे हमारे लुब्रिकेंट एंड स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं। इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि हमारे बोवेल मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए जो भी हम सब्सटेंस लेते हैं वो हमारे आ जाते हैं लैक्सेटिव्स की कैटेगरी में। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, उनका बॉवल मूवमेंट प्रॉपरली नहीं होता है, तो हम ऐसी ड्रग्स बाहर से या ऐसे लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस लेते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ाते हैं और जो हमारे स्टूल वगैरह है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट आसानी से हो जाते हैं। तो उन ड्रग्स को हम बोल देते हैं लैक्सेटिव्स। अब ये मैकेनिकल, केमिकल एंड लुब्रिकेंट या फिर स्टूल सॉफ्टनर जो हमारा इसका क्लासिफिकेशन है, इस तरीके से काम करेंगी। सो लैक्सेटिव्स क्या होती है? दे प्रमोट द बोवल इवैक्यूएशन फ्रॉम द वेरियस पर्पस। अब वो हमारी ड्रग्स जो कि हमारे इवैक्यूएशन के प्रोसेस में डिफरेंट टाइप से हमारी वर्क करती हैं। डिफरेंट पर्पस मतलब पर्पस तो एक ही होता है कि हमारे एक्सक्रीशन के प्रोसेस को, इवैक्यूएशन को इंक्रीज कर देना, जो कि कैसे होगा जब हम अपने बोवल मूवमेंट को इंक्रीज कर देंगे तब। एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू द मोड ऑफ एक्शन। अब ये अपने मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से जो है वो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई की गई है। फर्स्ट है टाइप, फिर प्रोटाइप और एक्शन की। जो भी हम अपना केमिकल ले रहे हैं उसको हम किस एक्शन के लिए यूज करने के लिए ले रहे हैं। कि अगर हम कोई भी अपना जो है वो केमिकल स्टिमुलेंट मान लीजिए ले रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें स्टार्टिंग में देखा था एक हम केमिकल, दूसरा मैकेनिकल और तीसरा हम स्टूल सॉफ्टनर या फिर लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं। तो जो हम केमिकल स्टिमुलेंट्स ले रहे हैं वो क्या करेगा? डायरेक्ट स्टिमुलेट कर देगा जो हमारे जीआईटी की नर्व्स हैं, जिसे हम इरिटेंट लैक्सेटिव भी बोलते हैं। जैसे ही ये हमारे स्टिमुलेशन जो हमारा जीआईटी का है उसे इंक्रीज करेगा, हमारा बोवल मूवमेंट जो है वो इंक्रीज होगा और जो हमें है फोर्सफुली इवैक्यूएशन के प्रोसेस को इंक्रीज कर देगा। जो हम जब मैकेनिकल सब्सटेंस या मैकेनिकल स्टिमुलेंट ले रहे हैं, जिसे हम बल्क फॉर्मिंग सब्सटेंस के नाम से भी जाते हैं, जैसे हमारा लैक्टुलोज वगैरह यूज होता है, ये क्या करते हैं? जा करके इनका एक्शन क्या होता है? इंक्रीज द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द फीकल मटेरियल एंड कॉजिंग द स्टिमुलेशन ऑफ द लोकल रिफ्लेक्स। अब ये एक तो हमारे बॉडी में जाते हैं और जाने के बाद फ्लूइड जो हमारा फीकल मटेरियल है उसके कंटेंट को इंक्रीज कर देते, तभी इन्हें बल्क फॉर्मिंग सब्सटेंस भी कहा जाता है। कि उस फ्लूइड में जो हमारा फीकल मटेरियल है उसके कंटेंट को इंक्रीज करेंगे। जैसे ही हमारा कंटेंट इंक्रीज होगा तो हमारा जो लोकल रिफ्लेक्स है उसके लिए, यानी कि एक्सप्रेशन के लिए हमारे जो ट्रिगर होने लगेगा और हम इजीली तरीके से चीज़ों को इवैक्यूएट कर सकते हैं। जो हमारे लुब्रिकेंट्स आते हैं जिसमें हमारे कुछ मिनरल ऑयल्स वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं। आपने कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खे भी कभी कभार देखे होंगे लुब्रिकेंट्स के लिए, जिनको हम यूज़ करते हैं। कि ये क्या करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि लुब्रिकेटिंग द इंटेस्टाइनल मटेरियल टू प्रमोट द पैसेज ऑफ थ्रू द जीआईटी। ये हमारे बॉडी के जीआईटी ट्रैक में जाके, हमारे इंटेस्टाइन में जाके लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो भी हमारा फीकल मटेरियल है वो आसानी से बॉडी से रिमूव हो जाए और एलिमिनेशन में हमें हेल्प हो सके। तो ये होते हैं लैक्सेटिव्स।
अब हम देखते हैं कि जो हमारा थेरापेटिक इंडिकेशन क्या होता है लैक्सेटिव्स का, कि सबसे पहले तो ये हमारे कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और कारगर दवा है कि उनके इवैक्यूएशन के प्रोसेस में हेल्प करेगी। तो शॉर्ट टर्म रिलीफ ऑफ द कॉन्स्टिपेशन, प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेनिंग ऑफ द कंडीशन लाइट ऑफ द CHF। अब क्या होता है कि जब जो हमारा बॉडी वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, काफ़ी टाइम तक अगर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा तो वो कहीं ना कहीं जा करके हमें डिसफंक्शनिंग कर देगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां हैं वो घेरने लगेंगी। तो ऐसी बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। और फिर क्या, प्रिपरेशन ऑफ द डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन, कोई भी डिजीज है अगर हमें उसकी प्रिपरेशन करनी है, डायग्नोसिस करनी है, एग्जामिनेशन करना है, तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। एंड रिमूवल ऑफ द पॉइजन और द टॉक्सिन्स, या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि पॉइजनस था, जिसमें टॉक्सिन्स थे, वो किसी पेशेंट ने ले लिए हैं, तो अगर हमें अपनी एलिमेंट्री कैनाल को क्लीन कराना है, इंटेस्टाइन को इम्पटी कराना है, तो हम ऐसे लैक्सेटिव सब्सटेंस या जो ड्रग्स हैं वो यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो बोवल मूवमेंट बढ़े और हमारे इंटेस्टाइन है जो वो आसानी से क्लीन हो जाए। तो हमारा जो पॉइजन है या टॉक्सिन्स है वो भी हमारी बॉडी से फीकल मटेरियल के साथ साथ रिलीज हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी में, तो टॉक्सिन्स नहीं रह जाते हैं। Adjuvant in the anti-helminthic therapy and the removal of the ammonia by uses of the lactulose। अब जब हमें कोई ऐसी, मान लो हमारे इंटेस्टाइन में एंटी हेलमेंटिक कोई थेरेपीज देनी है या फिर अमोनिया वगैरह है, उसका हमें रिमूवल करना है। हम कह सकते हैं कि जब हमें अपनी इंटेस्टाइन को पूरी तरीके से क्लीन कराना होता है, तब हम अपनी लैक्सेटिव की ड्रग को दे करके इंटेस्टाइन को क्लीन कराते हैं। अब इसके बाद हमें इंटेस्टाइन में जो भी चीजें हैं, चाहे वो कोई डिजीज की डायग्नोसिस करना हो, कुछ एग्जामिनेशन करना हो, तो हम उनका यूज जो है वो कर सकते हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या होता है कि अगर एक्यूट एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो ये है अल्सरेटिव कोलाइटिस, हमारा डायवर्टिकुलाइटिस, या फिर हमारे अपेंडिक्टाइसिस। ये हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं कि लैक्सेटिव्स को हम इस कंडीशन में नहीं ले सकते। कॉन्ट्राइंडिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि हम ये जो लैक्सेटिव्स हैं, अगर हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन मान लीजिए पहले से है, तो उस कंडीशन में हम अपनी लैक्सेटिव्स की ड्रग्स को नहीं यूज करेंगे। अब जो हमारे केमिकल स्टिमुलेंट कैथोटिक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कि जैसे कैस्टर ऑयल है, सेना है, कैस्कारा एंड फिलोक्थिलीन है, ये सब हमारे केमिकल स्टिमुलेंट कैथोटिक्स हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे स्टूल को सॉफ्ट करके बॉडी से इवैक्यूएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जैसे कि ग्लिसरीन है, मिनरल ऑयल है, ये हमारे प्रोटोटाइप या फिर इसी को हम डिकोस्टेट बोलते हैं, और ये हमारे लुब्रिकेंट स्टूल सॉफ्टनर होते हैं और हमारी बॉडी में जा करके एक इमोलियंट प्रॉपर्टीज देते हैं, ताकि जो हमारा फीकल मटेरियल है वो हमारी बॉडी से आसानी से इवैक्यूएट हो सके। अब अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं, तो ये हमारी बॉडी में जा करके हमारे जीआईटी ट्रैक्ट पे, हमारे एलिमेंट्री कैनाल पे इफेक्ट करता है, और मेनली क्या करता है कि ये हमारे इंटेस्टाइन के क्लीनिंग के लिए, कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए जो है वो हेल्प करता है। और कुछ इसके साइड इफेक्ट हैं, तो जो कॉमन हमारे लैक्सेटिव ड्रग्स को यूज़ करने के साइड इफेक्ट है, वो अगर हमने क्वांटिटी ज़्यादा ले ली या रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर लिया, तो हमें डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, नोजिया, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, तो मतलब समझ रहे ना, ये सब तरीके की जो हमें प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ सकती है अगर हमारी लैक्सेटिव ड्रग्स का अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया या फिर साइड इफेक्ट अगर हमें देखने को मिला तो।